सभी को नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कंप्यूटर विषय के जो एसएससी या एचएससी में जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं वही क्वेश्चन आज लेके आए हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है इन क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड each table each table must has at least column कि एसक्यूएल की जो कमांड जब टेबल क्रिएट करते हैं उस टेबल में कितने कॉलम ऑलरेडी आते हैं, कितने कॉलम आते हैं। क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड इस टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट कॉलम, भाई कितने कॉलम आते हैं कम से कम। ए ऑप्शन 0, 2, 3 या 1। तो सही उत्तर है 1 कॉलम, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। एक तो कॉलम बन के ऑलरेडी आता ही है जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन इज यूज टू रीड स्ट्रिंग। सी या सी प्लस प्लस के अंदर वह कौन सा फंक्शन है जो रीड करता है स्ट्रिंग को। ए गेट्स, गेट्स या गेट स्ट्रिंग या गेट्स। तो जो गेट ch है ये स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है और गेट सी है ये करैक्टर को रीड करता है और यहां पूछ रखा है रीड स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग गेट है, ये है इसका सही उत्तर है कि जो सी या सी प्लस प्लस के अंदर रीड करता है स्ट्रिंग को वो सी ऑप्शन के द्वारा गेट स्ट्रिंग STR एक फंक्शन है जिसके द्वारा हम स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं और गेट सी है ये करैक्टर को रीड करेगा। तो इसका सही उत्तर है सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिक्वेस्ट फाइल यूज्ड बाय वेब आर स्टोर इन मेमोरी। स्टोर इन मेमोरी रैम में होता है, रोम में होता है या कैश मेमोरी में होता है। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है और रीड ओनली रोम होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। जो फाइल बूटेबल फाइल होती है वो इसके अंदर स्टोर रहती हैं। तो जो स्टोर मेमोरी होती है, जो फाइलें वेब आर स्टोर इन मेमोरी, वो होती है कैश मेमोरी। इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर फर्स्ट टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इन वेयर ऑन मेमोरी। कौन सी जनरेशन के अंदर कंप्यूटर ने पहली बार स्टोर करने की खुद की मेमोरी में। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन। इसमें फर्स्ट जनरेशन और होती है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हुए थे और साथ में कंप्यूटर की मेमोरी भी यूज होने लग गई। तो इसका सही उत्तर है सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन सही है कि सेकंड जनरेशन में ही कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और बता दें थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुई थी और फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लग गए थे और फिफ्थ जनरेशन में एआई एआई किसमें यूज होने लग गए थे, फिफ्थ जनरेशन में। तो जब फर्स्ट बार स्टोर कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन में हुआ था तो इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
C++ is used for adding comment. कमेंट ऐड कैसे कर सकते हैं, यूज कैसे करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर? एक्सक्लेमेशन या फर्स्ट ऑप्शन द्वारा, या डबल स्लैश द्वारा, या डबल स्टार द्वारा। सी और सी प्लस प्लस के अंदर सिंगल लाइन कमेंट होता है बी ऑप्शन के द्वारा, डबल स्लैश के द्वारा। ये कमेंट होगा HTML के अंदर। HTML में जो लैंग्वेज के अंदर, HTML के अंदर जो वेब पेज क्रिएट करते हैं, उस लाइन को, अगर किसी लाइन को कमेंट करना हो तो इसके द्वारा होगा। और सी प्लस प्लस में कमेंट ऐड करना हो, यानी कि डबल स्लैश किसी भी लाइन के आगे, किसी भी कोड के आगे लगा देंगे तो कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देता है, उसको कंपाइल नहीं करता, उसको ऐड कमेंट बोलते हैं, तो डबल स्लैश के द्वारा होगा। अगर सी सी प्लस के अंदर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो स्लैश, स्टार और फिर स्टार और स्लैश, इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहां सिंगल लाइन इसके द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑपरेट एट द हाईएस्ट लेयर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का हाईएस्ट लेयर कौन सा है? ए ऑप्शन गेटवे, बी रिपीटर, सी राउटर और डी ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेटवे। गेटवे हाईएस्ट लेयर है। गेटवे आता है प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर हाईएस्ट लेयर होता है नेटवर्किंग की। रिपीटर, रिपीटर होता है फिजिकल लेयर होता है, उसको हम रिपीटर बोलते हैं, फिजिकल लेयर। जो गेटवे है ये प्रेजेंटेशन लेयर है, और रिपीटर को हम फिजिकल लेयर बोलेंगे। और राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर में आएगा, और जो ब्रिज होता है वो डाटा लिंक लेयर में आएगा। लेकिन यहाँ हाईएस्ट लेयर पूछ रखा है, तो इसका सही उत्तर है ए, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए GUI इज ए। GUI क्या है? GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या है ये? हार्डवेयर है, लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, तो इसका सही उत्तर है सी। सी इसका राइट आंसर है। हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, और लैंग्वेज इंटरप्रेटर होता है मशीनी कोड को, ह्यूमन कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करना, यानी कि हाई लैंग्वेज से लो लैंग्वेज में और लो लैंग्वेज से हाई लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो इसका सही उत्तर है सी, कि GUI क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड इज यूज टू मूव टू ए पर्टिकुलर पेज नंबर इन ए फाइल। पर्टिकुलर पेज नंबर में मूव करती है किस कमांड के द्वारा? मूव कमांड के द्वारा, गो कमांड के द्वारा, गो टू के द्वारा, या मूव टू के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो पेज में मूव करती है वो गो टू कमांड के द्वारा मूव किया जाता है। इस ऑप्शन के द्वारा हम एक पेज से दूसरे पेज के अंदर मूव कर सकते हैं। गो टू पे क्लिक करेंगे तो वहां पेज नंबर पूछेगा, तो उस पे क्लिक करते ही उसी पेज पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which feature help to insert the content of clipboard as text without any formatting? यानी कि जो क्लिपबोर्ड होता है उसमें टेक्स्ट एनी फॉर्मेट के किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं? पेस्ट स्पेशल के द्वारा, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा, पेज सेटअप के द्वारा, या स्टाइल के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेस्ट स्पेशल के द्वारा हम फॉर्मेटिंग क्लिपबोर्ड में से विदाउट फॉर्मेटिंग हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, सही उत्तर है ए, कि पेस्ट स्पेशल के द्वारा हम विदाउट फॉर्मेटिंग के हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेट इन वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जो मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, इनपुट और आउटपुट जो फंक्शन होते हैं, उनकी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग या कैस्केडिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो इनपुट और आउटपुट मल्टी ऑपरेटर होते हैं उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ओवरलोडिंग। इसका राइट आंसर है बी, इसका सही उत्तर है। कैस्केडिंग होती है, स्टाइल होती है, जैसे HTML के अंदर कैस्केडिंग CSS होता है, वो कोडिंग की जाती है इसके लिए। और ओवरराइडिंग होती है जो सुपर क्लास से सब क्लास में, यानी कि एक ही फंक्शन को दोबारा यूज करते, यानी कि सुपर क्लास में उसको यूज किया हो और उसी फंक्शन को हम सब क्लास में यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑपरेटर स्टेटमेंट मल्टी इनपुट और आउटपुट के पूछ रखा है, तो इसका सही उत्तर है बी, ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल कन्वर्ट ऑफ, यानी कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि 11A को हम हेक्साडेसिमल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम लिखेंगे 1 1 और A। अब A कितने के बराबर होता है? हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं, तो 9 तो वैसे हो गए, 10 A होता है, 11 B होता है, तो यहां 10 हो जाएगा। A के स्थान पे क्या आ जाएगा? 10। और 1 है, 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, और यहां हो जाएगा 16 की पावर 0, और यहां 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 क्यों? हेक्साडेसिमल हमेशा 16 से, तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इनका हम अब जोड़ कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। 16 की पावर 0 1 के बराबर होगी, तो 1 को 10 से किया तो 10, यहां 16 की पावर 1 है 16, और 1 को 1 से किया तो 16, यहां 16 की पावर कितनी हो गई? 256 हो, 256 को 1 से किया तो 256। अब इनका टोटल कर लेंगे। अब इनका टोटल जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। 12, 1, 8 और 2, 282, यानी कि अपना डी आंसर सही है। अगर किसी हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो इसका सही उत्तर है डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली असाइनमेंट। जो असाइनमेंट है ऑपरेटर है, वो बताए हुए असाइनमेंट किस तरह से किया जाता है? टू वैल्यू को सिमिलर, एक साथ एक जैसी दो वैल्यू है, तो उनके बीच में असाइन कैसे होगा? ये ए इक्वल, इक्वल का है, इक्वलिटी बराबर का निशान है, और असाइन इक्वल, ये इक्वल असाइन का है कि नहीं, दो वैल्यू को सिमिलर असाइन किया है, तो इसका सही उत्तर है बी। बी इसका राइट आंसर है। ये नॉट इक्वल टू का है, और इस तरह का कोई सिंबल कोई वो नहीं होता है। और इक्वल असाइन, असाइनमेंट इक्वल है ना, तो उसके लिए ये होगा, और इक्वल टू के लिए ये लगाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, इसका राइट है। कोई भी दो वैल्यू का स्ट्रक्चर असाइनमेंट करना है तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किस जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए थे? तो इसका सही उत्तर है सेकंड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए थे। सेकंड जनरेशन के अंदर मेमोरी भी और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों यूज हुए थे। तो इसका राइट आंसर है
बी सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए एग्जिटिंग कंट्रोल लूप, इनमें से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा एग्जिटिंग कंट्रोल लूप है? डू वाहिल डू, फॉर या इफ देन। तो एग्जिटिंग कंट्रोल लूप पूछ रखा है, तो एग्जिटिंग कंट्रोल लूप होता है डू वाहिल। डू वाइल के द्वारा, डू वाइल जो भी होगा वो एग्जिटिंग कंट्रोल होगा। फॉर लूप है वो एंट्री कंट्रोल लूप होगा। कारण, क्योंकि क्योंकि जब फॉर हम यूज करते हैं तो सबसे पहले फॉर लिख के और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां वैल्यू असाइन करते हैं a इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से फर्स्ट क्या होगी, एंट्री कंट्रोल लूप होगा, क्योंकि यहां एंट्री हो रही है, ए को किसने के बराबर कर दिया, 1 के बराबर कर दिया। और यहां एग्जिटिंग डू वाइल में सबसे पहले हम उसको कंडीशन लगाएंगे, वो बाहर एग्जिटिंग होगा, इसलिए इसका सही उत्तर है डू वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज यूज टू पंचुअल, जो ऑपरेटर है वो कौन से सिंबल के द्वारा, कौन से करेक्टर के द्वारा यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, हैश सिंबल के द्वारा ये यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज 8 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्ले ब्राइटनेस, वॉल्यूम और पावर ऑप्शन, यानी कि ये चीजें कहां पे डिस्प्ले होंगी, कंट्रोल पैनल में किस ऑप्शन के द्वारा ये चीजें अवेलेबल होंगी, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, वेब, पावर ऑप्शन। तो इसका पहला ऑप्शन है विंडोज मोबाइलिटी सेंटर, तो इसका सही उत्तर है विंडोज मोबाइलिटी सेंटर के अंदर ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In MS, in MS Excel, option can be used to keep the described row and column visible while the rest of the sheet scroll bar। तो इसका सही उत्तर है फ्रिज पैनल के द्वारा, फ्रिज पैनल के द्वारा MS एक्सेल में हो जाता है ये। तो सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEE 802.11 स्टैंड बिलोंग किससे बिलोंग करता है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। जो 8.211 किसको बिलोंग करता है? ये वायरलेस लैन होती है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो ब्लूटूथ होता है वह होगा 802.4, ब्लूटूथ नहीं, ये टोन बेस ये होगा, और ये होगा 8.205, और यहाँ 11 पूछ रखा है, तो इसका सही उत्तर है वायरलेस लाइन के द्वारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर कॉलम 1 और 2, 1 और 2 को कौन सा ऑप्शन सही है नीचे दिए गए बताएं। 3D स्टूडियो, 3D स्टूडियो में क्या आता है, क्या कर सकते हैं हम? 3D स्टूडियो में हम एमिनेशन कर सकते हैं। तो ए 3, एबिकुट एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकंड डी के साथ जाएगा। डक डक गो ये एक सर्च इंजन है, ये ए के साथ जाएगा। तो अब अपना जैसे 1C किसमें है, इन दोनों में है, और अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम डी, तो इसका अपना सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन ये। मैक्स तो एक वेब ब्राउजर है, और ये एक एंटी वायरस है। तो अपना सही उत्तर है
सेकंड ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML the element is used to include image, graphics, and component object content text and image in the web page. वेब पेज के अंदर ये चीजें इमेज, ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इमेज लाने के लिए हमें कौन सी टैग यूज होगी? फिगर, फिग, फोटो या पिक? तो इसमें सही उत्तर है फिगर। ए ऑप्शन इसका राइट है। इसके द्वारा हम इमेज, ग्राफिक्स व टेक्स्ट इमेज ये वेब पेज के अंदर ले सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो अगली क्लास के लिए अपना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।